हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था एसिड बेस एंड सॉल्ट। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने जो भी पढ़ा है उसे एक बार रिवाइज करके आगे जो है चैप्टर को कंटिन्यू करें। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कि एसिड और बेस जब वाटर सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन होता है। वो प्रक्रिया क्या कहलाई जाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाई जाती है, जहां पर एसिड और बेस मिलकर के क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं। ठीक, सिंपल सी बात थी। तो यहाँ पर लास्ट लेक्चर में एग्जांपल लिखा था कि कोई भी एसिड हमने ली, जैसे कि HCl, एक बेस हमने लिया जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, बनाया क्या बना, NaCl, सोडियम क्लोराइड जो कि हमारा क्या है, सॉल्ट है, और बना वाटर। ठीक, इस तरीके से ये रिएक्शन हुई, इसे कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो कुछ और पॉइंट्स थे जिस पर हम बात कर रहे थे। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ एसिड एंड बेस विद वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। एसिड और बेस को वाटर में मिलाने की जो अभिक्रिया होती है वो कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है, हाईली एक्सोथर्मिक होती है। अब बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था दो प्रोसेसेस, एक होती है एक्सोथर्मिक और एक होती है उसके अपोजिट एंडोथर्मिक। अब ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या होती है। एक्सोथर्मिक जहां पर जब कोई अभिक्रिया होती है तो हीट रिलीज होती है सराउंडिंग में, ठीक है, हीट रिलीज होती है, सराउंडिंग में चली जाती है। ठीक, और एंडोथर्मिक रिएक्शन जहां पर सराउंडिंग की हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है रिएक्शन में। ठीक है, जहां पर सराउंडिंग की हीट अब्जॉर्ब हो रही है रिएक्शन में। तो दोनों में डिफरेंस समझ में, एक में हीट रिलीज हो रही है और एक में हीट अब्जॉर्ब हो रही है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होते हैं उनमें हीट रिलीज होती है, ठीक, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट अब्जॉर्ब होती है। चलिए, कुछ एग्जाम्पल हमने देखे थे, जैसे कि हमने कहा था कि वाटर से जब हम आइस बनाते हैं, है ना, वाटर से आइस बनाते हैं तो वाटर में कुछ ना कुछ हीट होगी। ठीक है, जब हम उसको फ्रीज करते हैं तो सारी हीट बाहर निकलती है, तभी तो वाटर से जो है आइस क्यूब बनता है। बनता है आइस क्यूब, बिल्कुल बनता है। तो ये भी क्या है, हमारी एक प्रकार की एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही है। तो और भी एग्जाम्पल्स अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे एक्सोथर्मिक के। चलिए, अब बात करते हैं व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और अ बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। एसिड और बेस को जब वाटर सॉल्यूशन में मिलाया जाता है तो क्या होता है। मिक्सिंग ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, मिक्सिंग ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर मस्ट बी डन केयरफुली। तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड, यानी कि जो भी हमारी एसिड्स होती है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होती है, जब उनको वाटर के साथ मिलाया जाता है तो ये हमें कैसे करना, बहुत ही केयरफुली करना होता है, बहुत ही केयरफुली करना होता है। क्यों, एड द एसिड स्लोली टू वाटर विद कांस्टेंट स्टिरिंग। एड द एसिड, हमें क्या डालना है, सबसे पहले एसिड को डालना है स्लोली स्लोली, किसके साथ, वाटर के साथ। एड द एसिड स्लोली टू वाटर विद कांस्टेंट स्टिरिंग। कैसे डालना है, कांस्टेंट स्टिरिंग के साथ, स्टिर करते रहना है उसको। स्टिर नहीं करेंगे तो एक्सेसिव हीट वहां से निकलने लग जाएगी। अदरवाइज द एक्सेसिव लोकल हीट may cause the mixture to splash out and cause burn। तो ऐसा हो सकता है अगर हम क्या करेंगे, उसको स्टिर ना करें तो एक ही जगह पे बहुत सारा मिक्सचर जाने की वजह से वो स्प्लैश आउट हो सकता है और हीट उसमें बहुत ज्यादा निकल सकती है। ठीक, द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो भी ब्रोकन, और ग्लास कंटेनर भी ब्रोक हो सकता है या टूट सकता है। सिंपल, तो पहले उसमें हमने क्या पढ़ा कि एसिड में वाटर में एसिड मिलाना है, जैसे कि हम पहले इमेज देख पा रहे हैं कि वाटर में एसिड मिला रहे हैं। ठीक है, और इसको साथ में स्टीगर की मदद से स्टिर भी करते रहेंगे ताकि एक्सेसिव लोकल हीट वहां पर ना निकले। Mixing an acid or base with water result in decrease in the concentration of iron। अब एसिड को या बेस को वाटर के साथ मिलाने से क्या होता है, पहली चीज, डिक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ आयन, उनकी आयन की जो कंसेंट्रेशन है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है पर यूनिट वॉल्यूम से। ठीक, पर यूनिट वॉल्यूम में सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन, और इसे क्या कहा जाता है, डाइल्यूशन कहा जाता है। एंड द एसिड और द बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड, और एसिड और बेस को
डाइल्यूटेड एसिड और बेस कहा जाता है। चलिए अब एक एक करके जो हमने यहाँ पर पढ़ा उसे एक बार फिर से अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर आपको दो इमेज दिखाई देंगी, एक ये और एक ये। तो यहाँ पर इतना बड़ा क्रॉस का साइन क्यों बना हुआ है? क्योंकि बच्चों ये है एसिड। एसिड में हम वाटर नहीं मिलाते। एसिड में अगर हम वाटर मिलाते हैं तो एकदम से बहुत ज्यादा हीट इमर्ज होती है। ग्लास कंटेनर जो है वो ब्रोक हो सकता है और एसिड जो है हमारा फेस पर या हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट पर स्प्लैश हो सकता है, गिर सकता है, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। वो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है। जैसे कि आप जानते हैं एसिड बहुत ही हार्मफुल है ही। ठीक, तो जब भी हमें एसिड और वाटर को मिलाना है, ठीक है, या हमें किसी बेस को और वाटर को मिलाना है, तो कैसे मिलाया जाता है? वाटर में एसिड डाला जाता है। ठीक है, वाटर में एसिड को डाला जाता है। ठीक, अब इसको स्लोली स्लोली डाला जाता है, या हम किसी ड्रॉपर की मदद से हमारे ग्लास के ड्रॉपर्स आते हैं तो उसकी मदद से जो है हम इसे ड्रॉप वाइज भी डाल सकते हैं, डाल करके और कंटिन्यूसली हमें इसे स्टिर करना होता है, क्योंकि स्टिर नहीं करेंगे तो भी एक्सेसिव हीट आ सकती है, वो स्प्लैश आउट हो सकता है और बर्न कॉज कर सकता है, यानी कि किसी कहीं पर भी किसी को भी जल सकता है। ठीक, चलिए अब दूसरी चीज, ये मिलाया क्यों जा रहा है? एसिड में या वाटर को क्यों मिला रहे हैं? क्योंकि बच्चों जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंट में हमने दो चीजें देखी होंगी। एक था कि अगर हमने HCl लिया तो कंसंट्रेटेड HCl, एक में था डाइल्यूटेड HCl, है ना, कंसंट्रेटेड बेस या कंसंट्रेटेड या डाइल्यूट बेस। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ये हमने बहुत पढ़ा अभी तक चैप्टर में। कहीं पर हम डाइल्यूट ले रहे थे, कहीं पर हम कंसंट्रेट ले रहे थे। तो इसका मतलब क्या? कंसंट्रेट यानी कि जिसमें आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक, जो क्या है हमारा एक तरह से पहले से है ही, जो जिसमें आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। लेकिन दूसरा आता है डाइल्यूटेड, जिसको हम वाटर के साथ मिक्स करके बनाते हैं। इस वजह से इसमें क्या होती है, आयन की कंसंट्रेशन कम होती है, इतना ज्यादा हार्मफुल नहीं होता, और इसको डाइल्यूटेड सॉल्यूशन भी कहा जाता है। जैसे अगर हम कहें कि HCl का हम सॉल्यूशन बना रहे हैं डाइल्यूटेड, क्या लिखेंगे इसे? डिल HCl। ठीक है, डिल का मतलब डाइल्यूटेड, ठीक है, DILUT, हम पूरा लिख सकते हैं डाइल्यूटेड HCl। तो जो सॉल्यूशन हम डाइल्यूट करते हैं उसे डाइल्यूटेड कहा जाता है, इस प्रोसेस को डाइल्यूशन कहा जाता है। तो वन वर्ड में कभी क्वेश्चन आ सकता है कि जो प्रोसेस है मिक्स करने की, इसे क्या कहा जाता है? इसे डाइल्यूशन कहा जाता है। और जो सॉल्यूशन हमारा बनता है उसे डाइल्यूटेड कहा जाता है। अब हम कहते हैं डाइल्यूटेड HCl सॉल्यूशन, डाइल्यूटेड NaOH सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन, डाइल्यूटेड NaOH सॉल्यूशन। ठीक, इस तरीके से हम इसे करते हैं। चलिए, इस तरीके का साइन आपने देखा होगा कि ये जो बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं एसिड के या बेस के कंटेनर्स होते हैं, अगर यहाँ इस तरीके का साइन आपको कहीं पर दिखता है तो ये साइन क्या डिस्प्ले करता है? कंटेनर कंटेनिंग कंसंट्रेटेड एसिड एंड बेसिस, क्या डिस्प्ले करता है कि कंसंट्रेटेड एसिड और बेस है ये। तो बच्चों जो हमारे स्कूल की लेबोरेटरीज होती है तो वहां पर इतना ज्यादा कंसंट्रेटेड एसिड नहीं होता। अगर हम कॉलेज में जाते हैं तो वहां पर हो सकता है, वहां पर कंसंट्रेटेड एसिड रहता है, लेकिन स्कूल में जो है कंसंट्रेटेड एसिड ज्यादा नहीं रहता। ठीक, ज्यादातर हमें डाइल्यूटेड एसिड ही देखने को मिलता है स्कूल में, और जो कंसंट्रेटेड होता है वो इतना ज्यादा कंसंट्रेटेड नहीं होता, उसमें भी कहीं ना कहीं वो भी एक तरह से डाइल्यूटेड ही होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी एसिड के कंटेनर पर इस तरीके का कोई भी आपको साइन डिस्प्ले हो जाए, साइन दिख जाए, तो आपको समझ लेना है कि इसके अंदर क्या है? कंसंट्रेटेड एसिड। एसिड तो बच्चों ज्यादा हार्मफुल या ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है? कंसंट्रेटेड एसिड या डाइल्यूटेड एसिड? ये कंसंट्रेटेड बेस, ये डाइल्यूटेड बेस। जो कंसंट्रेटेड एसिड और बेस है वो ज्यादा हार्मफुल है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। डाइल्यूट वाले तो इतने ज्यादा नहीं होते, क्योंकि डाइल्यूट के साथ तो वाटर मिल गया, जिस वजह से उनकी आयन की कंसंट्रेशन क्या हो गई है? कम हो गई, तो वो इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल या इतना ज्यादा हार्मफुल वो नहीं होते। ठीक, चलिए फिर भी हमें जो है लैबोरेटरी में सही से काम करना चाहिए और बहुत ही केयरफुली काम करना चाहिए। चलिए, ये तो बात थी एसिड और बेस को जब वाटर के साथ मिलाया जाता है तो क्या होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, और कभी भी आपको कहा जाए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए
कि आपको जो है एसिड और बेस को जो है वाटर के साथ मिलाना है, तो आपको ध्यान रखना है कि वाटर में एसिड बेस डालना है। ठीक, हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। ऑयल, फिर हमने एक कढ़ाई में ऑयल क्या किया है, गरम किया है बहुत सा। ये एक कढ़ाई स्टीमर हम कहते हैं, फिर हमने ऑयल गरम किया बहुत ज्यादा खौलता हुआ, ज्यादा ऑयल हमने गरम किया। अब अगर हम इसमें आधा ग्लास पानी डाल दें, क्या होगा, आग भी लगेगी तेल से, है ना, आग भी लगेगी और छींटे तेल इधर उधर फैल जाएगा। अगर कोई वहां पर काम कर रहा होगा उस समय, उस पर भी तेल गिर जाएगा पूरा। ठीक, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारा हार्म इससे हो सकता है, बहुत सारा नुकसान इससे हो सकता है। ठीक, तो हमें क्या करना है, जब भी तेल और पानी को हम मिलाते हैं, गरम तेल को, ये तेल की बात नहीं हो रही, गरम तेल की, तो हम कैसे मिलाते हैं, अगर हम किसी कंटेनर में क्या ले लें, पानी ले लें। अब हमने एक कंटेनर में पानी ले, इसमें हम जो है थोड़ा थोड़ा करके गरम तेल मिला रहे हैं, तो इतना ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट नहीं हो। ठीक, चलिए, तो गरम तेल में जो है पानी को नहीं डाला जाता, पानी में गरम तेल को डाला। वैसे यहाँ पर ये यही पॉइंट यहाँ पर भी वैलिड होता है। ठीक, इसको हम समझने के लिए इस तरीके से समझ सकते हैं। चलिए, ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। देखिए, एसिड और बेस सॉल्यूशन कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं ये हमें पढ़ना है। अमाउंट ऑफ H positive ions present in the solution can be measured by using a universal, एक यूनिवर्सल संकेतक या सूचक जो होता है उसकी मदद से हम जान सकते हैं पॉजिटिव आयन किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। ये क्या है, सेवरल अलग अलग इंडिकेटर्स का मिक्सचर। इट शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट हाइड्रोजन आयंस। अब ये जो है अलग अलग कलर शो करता है अलग अलग हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन पर। ठीक, चलिए, तो पहला पॉइंट तो ये रहा। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। स्केल फॉर मेजरिंग H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच स्केल। अब जिस स्केल को यूज किया जाता है H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन को मेजर करने के लिए स्केल कहा जाता है। यहाँ पर P पोटेंस जर्मन पावर को रिप्रेजेंट करता है। पीएच को सिंपली हम क्या कहते हैं बच्चों, पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन, सिंपल। चलिए, pH इज मेजर्ड फ्रॉम 0 to 14, तो pH को 0 से लेके 14 तक मेजर किया जाता है। इस तरीके से एक स्केल होता है जहां पर 0 से लेकर के 14 तक के नंबर होते हैं। हायर द H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन, लोअर इज द pH वैल्यू। जितनी ज्यादा H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन होगी उतनी ही कम इसकी pH वैल्यू होगी। अब कैसे होगा ये, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 0 से 14 तक, यानी कि 0 वाला क्या होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, और 14 वाला सबसे ज्यादा एल्केलाइन होगा। ऐसा होगा, सबसे ज्यादा एल्केलाइन होगा। तो इस तरीके से हमारे पास स्केल होता है बच्चा। यहाँ पर नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर है 7 यानी कि न्यूट्रल, क्योंकि हमारा न्यूट्रल यानी कि उदासीन है। ठीक, फिर बात करते हैं 14 तक, 0 से लेके 14 तक। चलो, तो 0 से लेके, चलो, तो 0 से लेके 14 तक, तो 0 से लेके 7 तक, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ये नंबर्स किसको शो करते हैं, एसिडिक नेचर को शो करते हैं। यानी कि कोई सॉल्यूशन है अगर, तो वो आ रहा है हमारा 5th पे, 4th पे, 3rd पे, तो वो यानी कि वो क्या है, उसका नेचर कैसा है, एसिडिक नेचर है। अगर वो आ रहा है 12 पे, 13 पे, 11 पे, तो उसका नेचर कैसा है, बेसिक नेचर है। अगर वो आ रहा है 7 पर, तो यानी कि वो कैसा नेचर का है, न्यूट्रल नेचर का, उदासीन प्रकृति। यहाँ पर बच्चों सिंपली हम कह सकते हैं इधर की तरफ बढ़ने पर H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इसलिए तो एसिडिटी बढ़ रही है। यहाँ पर H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, इसीलिए क्या हो रही है, बेसिस जो क्या है, बेसिक नेचर है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है।
इस तरीके से हमारे पास ये पीएच स्केल होता है और ये अलग अलग कलर शो करता है। तो फर्स्ट यानी कि रेड, फिर पिंक, ऑरेंज, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग कलर है, यहाँ पर ब्लू, वॉयलेट, पर्पल, डार्क ब्लू, इस तरीके से ये नंबर्स हैं और कलर्स हैं, ये शो करता है बच्चे। ये होता है हमारा पीएच स्केल, जिससे आप बता सकते हैं कि कौन सा हमारा जो सोल्यूशन है वो एसिडिक नेचर का है, बेसिक नेचर का है या न्यूट्रल नेचर का है। ठीक, चलिए तो ये नोट कर लीजिए, स्केल आपको बना लेना है अपनी कॉपी पर, आगे बढ़िए। चलिए पीएच के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट। न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच होता है 7, जो कि डिस्कस कर चुके हैं। एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच होता है लेस देन 7, 7 से कम। और एल्केलाइन सॉल्यूशन का पीएच होता है 7 से ज्यादा, मोर देन 7। ठीक, तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पीएच स्केल से रिलेटेड। pH value from 7 to 14 represent an increase in OH negative concentration। यानी कि बच्चों 7 से 14 तक जो pH वैल्यू है वो क्या रिप्रेजेंट करती है कि इंक्रीज इन OH नेगेटिव कंसेंट्रेशन। अब OH नेगेटिव कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, आगे उस तरफ बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है कि बेसिक नेचर भी तो बढ़ रहा होगा, यानी कि जो एल्केलाई है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ रही होगी। जनरली पेपर इम्प्रेग्नेटेड विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज टू मेजर पीएच। तो यही हमारा पीएच को मेजर करने के लिए यूज होता है। चलो तो सेम वही स्केल जो हमने कहा कि एसिडिक नेचर इधर को इंक्रीज होता है, बेसिक नेचर इधर को इंक्रीज होता है। ये रहा हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन। इस तरीके से इसमें ये कलर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं। ये कलर्स नंबर्स आपको बताते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। स्केच के जो कुछ पॉइंट्स है ये आपको नोट कर लेने हैं, आप नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ पर सॉल्यूशंस हैं और इनका पीएच बताया हुआ है, इनका नेचर बताया हुआ है। पीएच में, पीएच पर इनका क्या कलर होगा वो बताया हुआ है और अप्रोक्सीमेट पीएच वैल्यू यहाँ पर बताई है। जैसे कि सलाइवा, सलाइवा यानी कि बच्चों जो हमारी लार होती है, ठीक है। सलाइवा यानी कि जो हमारी लार होती है। बिफोर मील यानी कि खाना खाने से पहले, ठीक है। खाना खाने से पहले जो हमारी लार होती है वो होती है ग्रीन कलर की, ठीक। पीएच हाँ पेपर पे ये देखा गया है कैसी कलर की, ग्रीन कलर की। अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 6.8 to 7.4 और ये स्लाइटली एसिडिक टू बेसिक इसकी प्रकृति होती है, ये से क्षारीय प्रकृति तक स्लाइटली ये होती है। अगला सलाइवा आफ्टर मील, यानी कि खाना खाने के बाद जो लार है वो कैसे रंग की होती है, वो येलो ग्रीन कलर की होती है। ये 5 पॉइंट इसकी पीएच वैल्यू होती है, कैसे नेचर की है, एसिडिक नेचर की है। अब आपको समझ आ रहा होगा कि हमारे मुंह के अंदर क्या है, ज्यादा एसिड है, ठीक। नेचर कैसा है, एसिडिक नेचर है। बात करते हैं लेमन जूस की। लेमन जूस तो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, 8th में, 9th में हमने पढ़ा है कि लेमन जूस जो है ये क्या होता है, एक तरह का, इसमें तो सिट्रिक एसिड पाई जाती है, तो एसिड पाई जाती तो ये कैसा नेचर का हुआ, एसिडिक नेचर का हुआ। फिर यहाँ पे हमने जब देखा तो कलर आ रहा था ऑरेंज, पीएच वैल्यू थी अप्रोक्सीमेट 2.2 और ये कैसी, ये भी ऐसी प्रकृति का है, एसिडिक प्रकृति का। फिर कलरलेस एरिएटेड ड्रिंक की अगर हम बात करें, कलरलेस एरिएटेड ड्रिंक्स होती है। एरिएटेड ड्रिंक्स यानी कि जो हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है जैसे कि पेप्सी, कोका कोला, लेकिन ये सारी तो कलर वाली होती है। कलरलेस भी होती है कोई, जैसे एक लिम्का आती है, ठीक है। इसके अलावा एक दो और होती है जो कलरलेस होती है। इनका कलर क्या देखा गया इस पेपर पर, येलो। इनका अप्रोक्सीमेट पीएच वैल्यू है 4 और कैसे नेचर की है, ये एसिडिक नेचर की है। बात करते हैं कैरेट जूस की, यानी कि गाजर के जूस की, ठीक। अब गाजर के जूस का कलर भी येलो ग्रीन देखा गया। अब येलो ग्रीन काफी बार देखा जा रहा है। पीएच था इसका अप्रोक्सीमेट 6 और ये भी कैसा नेचर था इसका भी, एसिडिक नेचर। कॉफी की बात करें अगर हम, कॉफी भी हमने देखा क्या है, येलो कलर, पीएच अप्रोक्सीमेट 4.5 और इसका नेचर भी कैसा है, एसिडिक नेचर है। बात करते हैं टोमेटो जूस की, टमाटर के रस। ये जो टमाटो जूस है ये कैसे कलर का है, येलो कलर का। इस पेपर
ऐसे आया येलो कलर में। तभी अप्रोक्सीमेट pH वैल्यू क्या है 4.3। इसका नेचर भी क्या है एसिडिक नेचर का है। चल अब बात करते हैं टैप वाटर की यानी कि नल के पानी की। अब जो नल का पानी है उसका जो कलर आया पीएच पेपर पर वो था ग्रीन। ठीक, इसकी जो पीएच वैल्यू आई ये अलग अलग आई, कभी 6 आई, 7 आई, 8.5 आई। तो देख रहे हो 6, 7, 8.5 अलग अलग पीएच वैल्यूज आ रही है। यानी कि इसका जो नेचर है ये क्या है वेरिड नेचर का है। यानी कि अलग अलग नेचर है इसके। हो सकता है ये एसिडिक हो, न्यूट्रल हो, बेसिक हो। तो ये क्या है अलग अलग इसके नेचर है। 1 m NaOH लिया हमने यानी कि 1 m सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया। ये था डार्क ब्लू कलर का। डार्क ब्लू कलर यानी कि इसका पीएच हमने जब देखा तो आया 14 और ये है नेचर में बेसिक। ठीक सिंपल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड पता है हमें बेस है नेचर बेसिक ही होगा। ठीक है तो कभी कभी जो है ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है। 1 m अगर हम HCl की बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम ही है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका कलर आया रेड क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होती है। ठीक तो इसका जो पीएच था अप्रोक्सीमेट था 0 और इसका नेचर कैसा हुआ बच्चों एसिडिक नेचर इसका यानी कि अम्लीय प्रकृति होता है। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल थे कुछ सॉल्यूशन थे जैसे कि स्लाइवा खाना खाने से पहले हमारी लार, खाना खाने के बाद लेमन जूस है, गाजर का जूस है, टमाटर का जूस है, कॉफी है या हमारी जो एरेटेड ड्रिंक्स है, टैप वाटर है यानी कि नल का पानी है। तो ये चीजें जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं इनमें से कितनी सारी चीजें हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं अपने खाने में। ठीक है और कई चीजों में। ठीक तो उनका पीएच हमने इस तरीके से जान लिया कि क्या उनका पीएच होता है। ये टेबल आपको नोट कर लेनी है अपनी कॉपी में। चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।